प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप लोगों की तैयारी बेहतर चल रही होगी। तो आज के इस वीडियो में जो आपका एसएससी एमटीएस हवलदार का एग्ज़ाम होने वाला है 30 सितंबर से 14 नवंबर, उसी के हाल ही के टीसीएस के द्वारा पूछे गए सभी प्रश्नों को इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और मैं आप लोगों को ये 100% गारंटी देता हूँ कि आपके एसएससी एमटीएस हवलदार के एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और जो भी हमारे नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। करने से पहले मैं आपको आपके काम की एक बात बता देता हूँ। जिन लोगों ने अभी तक हमारा व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर आपको एसएससी से संबंधित जो भी अपडेट आती हैं सारी अपडेट आपको दी जाती है। और जो भी पीडीएफ वगैरह होती है सारी पीडीएफ भी आपको बिल्कुल निःशुल्क में दी जाती हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए आप लोग। तो खुद से प्रयास कीजिएगा इन सभी क्वेश्चंस के आंसर देने का। 2 से 3 सेकंड के बाद मैं आंसर क्लियर कर दूंगा। पूरे 50 क्वेश्चंस का टेस्ट है। 50 में आपको 45 क्वेश्चंस के सही जवाब बताने हैं। अगर आपने 50 में 45 क्वेश्चंस के सही जवाब दिए तो आप लोग समझ लीजिएगा जीके जीएस और करंट अफेयर्स की जो आप लोगों की तैयारी है वो काफ़ी हद तक अच्छी है। तो पहला क्वेश्चन देखिएगा, भारत का पड़ोसी देश नेपाल भारत के ये कहाँ पर स्थित है? पूर्व, उत्तर, पश्चिम या दक्षिण? तो मेरे प्यारे साथियों, भारत का जो पड़ोसी देश नेपाल जो है ना, ये भारत के उत्तर में स्थित है। इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिएगा सभी बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मेरे प्यारे साथियों, किस मुगल सम्राट ने एलोरा के कैलाश मंदिर को तोड़ने का प्रयास किया था? औरंगजेब, शाहजहां, हुमायूं या बाबर? औरंगजेब ने एलोरा के कैलाश मंदिर को तोड़ने का प्रयास किया था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा औरंगजेब। अगला प्रश्न हमारा, जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वह मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है। नदी के इन्हीं बड़े मोड़ों को क्या कहा जाता है? विसर्प, चाप झील, तटबंध, स्टैक? तो मेरे प्यारे साथियों, इसे कहा जाता है विसर्प। तो पहला ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, पत्तियों में एक हरा वर्णक होता है जिसे खालिस्तान कहते हैं। यह सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का संग्रहण करने में पत्तियों की सहायता करता है। कोशिका द्रव्य, जैतोफिल, क्लोरोफिल या क्लेडोफिल? आंसर हो जाएगा क्लोरोफिल। अगला प्रश्न, भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस ये कब मनाया जाता है? 24 फरवरी, 25 जनवरी, 27 दिसंबर या 26 मार्च? तो भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है ना 25 जनवरी को मनाया जाता है। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप जो है उसे ज्वाइन कर लीजिए। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि आने वाले दिनों में गूगल प्ले स्टोर से टेलीग्राम जो है उसे हटा दिया जाएगा, यानी भारत से पूर्ण रूप से बैन कर दिया जाएगा। तो आप लोगों के पास एक ऑप्शन बचता है, वो है व्हाट्सएप ग्रुप। तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए आप लोग, कि ये मौका आपको दोबारा नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको पीडीएफ भी फ्री में दी जाती है और जो भी अपडेट आती है एसएससी से संबंधित वो अपडेट भी आपको बिल्कुल निःशुल्क में दी जाती हैं। एक बैंक के लिए मुख्य देनदारी इसकी या इसके क्या है? जमाएं, यानी तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन भी बोल सकते हैं, सी ऑप्शन भी बोल सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, वर्ष 1956 में पद्मश्री प्राप्त करने वाली मृणालिनी साराभाई की एक जानी मानी नर्तकी थी
वर्ष 1956 में पद्मश्री प्राप्त करने वाली मृणालिनी साराभाई ये जानी मानी कौन सी नर्तकी थी? ये पूछा जा रहा है। भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, मणिपुरी या ओडिसी? तो मेरे प्यारे साथियों आंसर हो जाएगा भरतनाट्यम। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, इस भारतीय संगीत हस्ती को पहचानिए। इसके तत्वावधान में शहनाई एक अनुनाष्ठनिक वाद्ययंत्र मात्र न रहकर एक शास्त्रीय संगीत वाद्ययंत्र के रूप में पहचानी जाने लगी है। उस्ताद बंदू खां, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, अल्लाह रखा, पंडित राम नारायण? आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। जियोर्जिया मेलोनी हाल ही में किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? स्पेन, यूक्रेन, ऑस्ट्रिया या इटली? तो मेरे प्यारे साथियों जियोर्जिया मेलोनी जो है ना ये इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। तो इटली आपका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि चौथा वाला ऑप्शन। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि सेशन को शेयर कर दीजिए आप लोग यार, क्या कर रहे हो? वीडियो को लाइक कर दीजिए। सिर्फ एक लाइक की उम्मीद कर रहा हूँ मैं आप लोगों से, बाकी कुछ नहीं मांग रहा हूँ। अगला हमारा प्रश्न है, भारतवर्ष में कौन से वन बहुतायत में पाए जाते हैं? पर्वतीय वन, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, मैंग्रोव वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन? आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। चौथा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि टेबल टेनिस में टेबल की ऊपरी सतह की लंबाई कितनी होती है? 780 सेंटीमीटर, 274 सेंटीमीटर, 270 सेंटीमीटर, 264 सेंटीमीटर? 274 सेंटीमीटर। दूसरा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। जो प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किया जा सके ये क्या कहलाता है? वास्तविक प्रतिबिंब, वर्णक्रमीय प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब, वेक्टर प्रतिबिंब? तो मेरे प्यारे साथियों ये कहलाता है वास्तविक प्रतिबिंब। तो पहला ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा मोटे अनाज का एक उदाहरण नहीं है? गेहूं, ज्वार, रागी, बाजरा? मोटे अनाज का एक उदाहरण नहीं है। तो मेरे प्यारे साथियों गेहूं जो है ना ये मोटे अनाज का एक उदाहरण नहीं है। तो ए ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। किसी राष्ट्र की जनसंख्या के कार्यशील आयु वर्ग को सामान्यतः के बीच वर्गीकृत किया गया है? 16 से 60 वर्ष, 15 से 59 वर्ष, 18 से 62 वर्ष, 14 से 58 वर्ष? आंसर हो जाएगा 15 से 59 वर्ष। ऑप्शन नंबर वी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता से संबंधित है? अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 41, अनुच्छेद 43, अनुच्छेद 44? तो मेरे प्यारे साथियों भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो 44 जो है ना ये नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता से संबंधित है। ठीक है, तो अनुच्छेद 44 आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? हार्नबिल महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तमिलनाडु, राजस्थान, लद्दाख, नागालैंड? हार्नबिल महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो मेरे प्यारे साथियों हार्नबिल महोत्सव जो है ना ये नागालैंड में मनाया जाता है। तो नागालैंड आपका सही आंसर हो जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात सबसे कम है? दमन और दीव, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दादरा और नगर हवेली? तो आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों दमन और दीव। पहला ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ड्रीम्स फ्रॉम माय फादर जो है ये किसकी आत्मकथा है? ड्रीम्स ऑफ माय फादर ये किसकी आत्मकथा है? ड्रीम्स फ्रॉम माय फादर जो है ना ये बराक ओबामा की आत्मकथा है। चौथा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। निम्नलिखित में से किस गीत की रचना प्रसिद्ध भारतीय संगीतकार राहुल देव बर्मन ने की थी?
ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। तो दूसरा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बैटरी में किस प्रकार का ऊर्जा रूपांतरण होता है? रासायनिक ऊर्जा का ध्वनि ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में। बैटरी में किस प्रकार का ऊर्जा रूपांतरण होता है ये आपको बताना है। रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में। तो ऑप्शन नंबर वी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। सेशन को शेयर कर दीजिए एक बार आप लोग और वीडियो को लाइक कर दीजिए। पूरा टेस्ट लगाइएगा, बीच से छोड़कर कोई बच्चा नहीं जाएगा। आज का दिन शेष बचा हुआ है आप लोगों के पास और कल का दिन बचा हुआ है। 30 तारीख को आप लोगों का एग्जाम जो है वो लगा हुआ है। आज 25 तारीख हो गई, लगभग 4 दिन आप लोगों के पास बचे हैं। अगला प्रश्न हमारा कि पुधुमई पेन योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु। पुधुमई पेन योजना जो है ना ये तमिलनाडु सरकार के द्वारा शुरू की गई। तो तमिलनाडु आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न हमारा कि रामप्पा मंदिर जो है ये किस देवता को समर्पित है? भगवान इंद्र, भगवान राम, भगवान शिव, भगवान विष्णु। रामप्पा मंदिर जो है ना ये भगवान शिव को समर्पित है। तीसरा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला प्रश्न हमारा, गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद गद्दी पर कौन बैठा? महमूद तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, खुसरो खान, मुबारक खान। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद मोहम्मद बिन तुगलक जो है ये गद्दी पर बैठा था। तो ऑप्शन नंबर वी जो है या दूसरा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में सार्वजनिक क्षेत्र में रोजगार से संबंधित मामलों ने अवसर की समानता का उल्लेख किया है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 16। तीसरा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। लियोनेल मेसी का आप लोगों ने नाम सुना होगा। तो लियोनेल मेसी जो हैं ये किस खेल के लिए प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं? क्रिकेट, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, फुटबॉल। तो मेरे प्यारे साथियों लियोनेल मेसी जो है ना ये फुटबॉल खेल के लिए प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं। तो फुटबॉल आपका सही आंसर हो जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, रुक्मणी देवी को इंडिया टुडे की 100 पीपल हु शेप्ड इंडिया की सूची में शामिल किया गया है। उन्हें वर्ष 1956 में पद्म भूषण और 1967 में संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप से सम्मानित किया गया था। इनका संबंध निम्नलिखित में से किस नृत्य से था? कथकली, मणिपुरी, भरतनाट्यम, ओडिसी। इनका संबंध भरतनाट्यम से था। तो भरतनाट्यम आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन सी का सबसे बड़ा स्रोत है? विटामिन सी का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? नींबू, खीरा, आलू, गाय का दूध। विटामिन सी का सबसे अच्छा जो स्रोत है वो है नींबू। तो नींबू आपका सही आंसर हो जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मेगास्थनीज खालिस्तान के दरबार में एक यूनानी राजदूत था। चंद्रगुप्त मौर्य, पुष्यमित्र शुंग, अशोक, हर्षवर्धन। आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का चंद्रगुप्त मौर्य। तो पहला ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह सन 1855-56 के बीच में हुआ था? संताल विद्रोह, कोल विद्रोह, रामोसी विद्रोह, पाइका विद्रोह। कौन सा विद्रोह हुआ था? तो मेरे प्यारे साथियों संताल विद्रोह हुआ था। तो पहला ऑप्शन जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों, काई और लाइकेन किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? टुंड्रा वन, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, शंकुधारी वन, समशीतोष्ण वन। काई और लाइकेन किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? तो मेरे प्यारे साथियों काई और लाइकेन जो है ना ये टुंड्रा वनों में पाए जाते हैं। किन वनों में पाए जाते हैं? टुंड्रा वनों में। तो पहला ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, कोशिका के किस घटक में कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ डीएनए होता है? कोशिका द्रव, केंद्रक, कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली। आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों केंद्रक। तो दूसरा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, सिख सुधारकों द्वारा अपने धार्मिक स्थलों में धीरे धीरे फैल रही सामाजिक कुरीतियों को हटाकर उन्हें शुद्ध करने के लिए खालिस्तान किसकी शुरुआत की गई थी? अकाली आंदोलन,
नामधारी आंदोलन, निरकारी आंदोलन, गदर आंदोलन, अकाली आंदोलन। पहला ऑप्शन जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बैसाखी का प्राचीन कृषि उत्सव किस महीने में मनाया जाता है? जनवरी, अगस्त, अप्रैल या नवंबर? बैसाखी का जो प्राचीन कृषि उत्सव जो है ना, ये अप्रैल में मनाया जाता है, अप्रैल के महीने में। तो तीसरा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, दक्कन का पठार भारत के एक त्रिकोणीय भूभाग है जो खालिस्तान नदी के दक्षिण में स्थित है। नर्मदा, गंगा, तापी, कृष्णा? नर्मदा नदी। तो पहला ऑप्शन जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत में पहला उच्च न्यायालय किस सन में स्थापित किया गया था? 1860, 1862, 1857 या 1867? तो भारत में पहला उच्च न्यायालय सन 1862 में स्थापित किया गया। दूसरा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 1989 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम को शामिल कर लिया गया था। जवाहर रोजगार योजना, इंदिरा आवास योजना, ग्रामीण भूहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम, रोजगार आश्वासन योजना? आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों जवाहर रोजगार योजना। तो पहला ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा, अगला प्रश्न हमारा है कि शुग्गी भारत के खालिस्तान राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। शुग्गी भारत के किस राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य? छत्तीसगढ़, सिक्किम, कर्नाटक या पंजाब? तो ये कर्नाटक राज्य का लोक नृत्य है। तो तीसरा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। गाय अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किस सामाजिक धार्मिक समुदाय की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी? आर्य समाज, प्रार्थना समाज, ब्रह्म समाज, अकाली दल? ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। तो तीसरा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दिल्ली सल्तनत के दौरान उलेमा शब्द का संबंध किससे था? एक ग्राम राजस्व अधिकारी, प्रमुख कमांडर, डाक अधिकारी, विद्वान धर्मशास्त्री और न्यायशास्त्री? विद्वान, धर्मशास्त्री और न्यायशास्त्री। चौथा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, 2008 से 2010 की मंदी के कारण हुई बेरोजगारी निम्न में से किस प्रकार की बेरोजगारी का उदाहरण है? शास्त्रीय, संरचनात्मक, चक्रीय, प्रतिरोधात्मक? चक्रीय। तीसरा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, कौन सा पादप ऊतक मृदा से जल और खनिज पोषकों को तनों और पत्तियों तक पहुंचाने के लिए उत्तरदायी है? कौन सा पादप? जाइलम। तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, किसी अंग और किसी क्षारक के बीच होने वाली अभिक्रिया क्या कहलाती है? किसी अंग और किसी क्षारक के बीच होने वाली प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया, संघनन अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया, उपपरिवर्तन अभिक्रिया? तो ये कहलाती है उदासीनीकरण अभिक्रिया, यानी तीसरा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, कर्नाटक के गुलबर्गा में स्थित बहमनी स्मारक वास्तुकला की शैली को दर्शाता है? मामलुक, दक्कन, नागर, सिख? दूसरा ऑप्शन जो है दक्कन, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, ए लाइफ ऑफ द जीनियस द मैन हु न्यू इन्फिनिटी भारतीय गणितज्ञ की किसकी जीवनी है? श्रीनिवास रामानुजन, आर्यभट्ट, नीना गुप्ता, आचार्य पिंगला? श्रीनिवास रामानुजन। तो पहला ऑप्शन जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, किस केंद्र शासित प्रदेश का अपना एक उच्च न्यायालय है? दादरा और नगर हवेली, चंडीगढ़, दिल्ली, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह? इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों दिल्ली। तो दिल्ली आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, दुनिया में सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट कौन सा है? फ्रेंच ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन, यूएस ओपन, विंबलडन? आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों विंबलडन। अगला क्वेश्चन देखेगा, रुक्मणी देवी अरुणडेल किस नृत्य शैली की प्रसिद्ध नृत्यांगना थीं? मोहिनीअट्टम, भरतनाट्यम, कथकली, कुचिपुड़ी?
रुक्मणी देवी अरुंडेल जो है ना, ये भरतनाट्यम नृत्य शैली की प्रसिद्ध नृत्यांगना थी। तो तीसरा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान में एक मौलिक अधिकार है? मताधिकार, अवसरों का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, रोजगार का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार। तो तीसरा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सा फसल कटाई त्योहार प्रसिद्ध रूप से असम में मनाया जाता है? भोगाली बिहू, ओणम, लोहड़ी, मकर संक्रांति। भोगाली बिहू। तो पहला ऑप्शन जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, वर्ष 1947 में जब भारत में ब्रिटिश शासन समाप्त हुआ तो साक्षरता दर सिर्फ थी 12%, 22%, 18% या 20%? 12% थी। तो पहला ऑप्शन जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये थे आपके एसएससी एमटीएस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। टोटल हम लोगों ने 50 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। 50 में आपको 45 क्वेश्चंस के सही जवाब बताने थे। तो आप लोग बताइएगा कि इन 50 में आप लोगों ने कितने क्वेश्चंस के सही जवाब दिए हैं, ईमानदारी के साथ में बताइएगा आप लोग। ठीक है, और अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन नहीं किया है, ज्वाइन कर लीजिए। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहीं पर आपको सारी पीडीएफ वगैरह मिलती हैं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।